एक प्रसंग भक्तमाली में अंगद जी का आता है। ये वो रामादल में विराजमान युवराज अंगद नहीं, ये एक राजा के चाचा थे। राज पद की पूर्ण अधिकारी, पूर्ण वैभव सब। इनका ब्याह हुआ। इनकी पत्नी जो थी वो बड़ी महाभागवत थी और ये रजोगुणी स्वभाव के थे। बड़ा भाग्य होता है जिनका किसी भी संबंध से, भक्त से संबंध हो जाए, पुत्र, पिता, पति, पत्नी, किसी भी संबंध से उसका मंगल ही हो जाता है। इनमें जैसे स्वाभाविक रजोगुणी पुरुष की अपनी पत्नी में आसक्ति होती है, ऐसी ही आसक्ति थी। और पत्नी की संत और भगवंत में आसक्ति थी। किसी भी तरह से अगर भगवत भक्त में आसक्त हो जाए तो मंगल हो जाता है। जैसे कोल्ह जी अल्ल जी के चरित्र में छोटा भाई विषयी पर अपने बड़े भाई भक्त में आसक्त था। जो आज्ञा कर दे उसका उल्लंघन नहीं करता, मंगल हुआ। इनके यहां संत अब नहीं आते क्योंकि ये बहू बन करके यहां आई और भक्त परिवार था नहीं। और जिनका सत्संग सुनने का चाव, संत दर्शन का चाव, वो पवित्र हृदय वाले बिना संतों के संग के कैसे रह सकते हैं। एक दिन अपने गुरुजी के पास किसी राजदूत से पत्र लिखकर भेजवाया, महाराज जब मैं अपने माता पिता के पास थी तो संत मंडली आती रहती थी, सबका चरणामृत मिलता था, दर्शन मिलता था, वचन सुनने को मिलते थे और गुरुदेव आप भी कृपा करके आते थे। जब से यहाँ ब्याह होकर आया कहीं संत दर्शन नहीं, कोई संत समागम नहीं, कोई संत सेवा नहीं। प्रभु कृपा करके आप तो आ जाओ, आप तो हमारे माता हो, पिता हो, गुरुदेव आप कृपा कर। तो गुरुदेव ने जब पत्र पाया तो आ गए, बड़े कृपालु। चरणामृत उतारा, आरती की, सुंदर आसन पर बैठाला, चरणों के पास बैठ गए। प्रभु यहां हमें भक्ति में बड़ी विघ्न परिस्थितियां मिलती हैं क्योंकि संत नहीं है, कोई भगवत चर्चा नहीं। वो समझा रहे थे नहीं, हर परिस्थिति में भजन करना सीखो, पति को भगवत स्वरूप मानो, उन्हीं में प्रभु की भावना करो। इतना समझा ही रहे थे कि अंगद जी आ गए। वो तो रजोगुणी स्वभाव जब देखा, किसने बुलाया मेरे घर में, स्त्री से एकांत में भाषण कर रहा है, कौन सा सिद्धांत। एकदम वो मुस्कुराए। जो उनकी पत्नी थी उनकी तो एकदम आग लग गई कि मेरी विशेष प्रार्थना से गुरुदेव भगवान पधारे हैं और इन्होंने गुरुदेव का सीधे अपमान। उन्होंने अपनी शिष्या से कहा, शांत शांत, जा रहा हूं, आप आनंद पूर्वक रहिए, भगवान आपका मंगल करें। वो तो परमहंस थे, कोई ये मान अपमान छू भी नहीं सकता, उठकर चल दिए। उनकी पत्नी के मन में आया कि अब तो जीना नहीं, मेरे सामने मेरे गुरुदेव का अपमान मेरे पति के द्वारा, और अब इससे मेरा संबंध रहे कि मेरा पति है, नहीं, मैं इनको तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं अपने तो प्राण त्याग सकती हूं। आज के बाद एक कण अन्न भी नहीं, जल भी नहीं। इसने गुरु निंदा सुनी, इस शरीर को इसी रूप में दंड देना उचित है, त्याग दिया। अन्न, जल, मौन, एकांत। अब वो पत्नी से आसक्त थे। एक दो दिन तो ऐसे वाणी से प्रार्थना की, जैसे जैसे समय उनका हृदय व्याकुल हो गया, चरण पकड़ लिए और कहा अगर आप अपने शरीर को कुछ भी कर तो हम जीवित नहीं रह सकते। भारी व्याकुलता, रोने लगे, आप जो आदेश करें, जैसे उनका एक ही शर्त है, गुरुदेव आए और अपना चरणामृत दें और मैं उसे पान करूं। गुरुदेव प्रसाद पाए, मैं उनकी जूठन पाऊं तो फिर मैं जीवित रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। गए जहां उनके गुरुदेव थे, वहीं गुरुदेव आश्रम में गए, साष्टांग दंडवत की कहा, प्रभु मैं रजोगुणी हूं, अभिमानी हूं, इतनी भी भक्ति न संतों में न भगवान में, पर मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता और वो आपके बिना नहीं जी सकती। मैं कोई भक्ति लेके नहीं आया हूं,
पर अपनी पत्नी की प्राण रक्षा के लिए मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करें। सहज स्वभाव चल दिए। ये नहीं कि वही आदमी जिसने अपमान, कुछ नहीं आए, सहज चरणामृत से जीव ही उच्छिष्ट उन्होंने पाया। अंगद जी ने भी हृदय में जलन पैदा हुई, अरे इनको मैंने अपमानित किया, कोई रोष नहीं, मैं संतों को जान ही नहीं पाया। चरणों में गिरे, प्रभु अब हमारा भी जीवन आपकी कृपा से भक्तिमय हो जाए। कैसा नीरस जीवन, शुष्क जीवन, कैसा घृणित जीवन, आप जैसे संतों को कट वचन, उनका हृदय प्रसन्न हो गया। भगवान की जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत, उसी दिन से उनके मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई। अद्भुत निष्ठा उनकी, देखो पलटने में देर नहीं लगती। भक्त संग का प्रभाव, भक्त पत्नी है, ऐसा परिवर्तन हुआ। अब राजकाज में तो जाना ही पड़ता था। एक जगह युद्ध में गए तो एक बहुत सुंदर राजा का मुकुट विजय प्राप्त की, वो अमूल्य हीरों से, उनमें एक हीरा बहुत ही अमूल्य, उन्होंने कहा ये तो श्री जगन्नाथ जी को देंगे, और उस हीरो को रख लिया। जब राजा को पता चला कि चाचा ने वो हीरा रख लिया, गुप्तचरों ने बताया, तो उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है आप हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, पर हम राजा के पद में जो भी सामान, जो भी वस्तु विजय प्राप्त करके लाई जाती है, वो पहले मेरे अधिकार में आनी चाहिए, फिर आप हमसे अनुमति लेकर ले सकते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अब उसमें तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया है, जाऊंगा और उनके मुकुट पर उस हीरे को लगाऊंगा, नहीं दूंगा। बलवान भी थे तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं। उस मन में विचारा कि अब इनके अंदर जब विरोध वृत्तियां आने ही लगी हैं तो इनको मार देना अच्छा है, ऐसे मार नहीं सकता। तो उनकी भोजन की सेवा अंगद जी की बहन करती थी, जो एक छोटी सी पुत्री थी, और वहीं वो रहती थी। उसको मिलाया कि तुम्हें पता है हमारे पिताजी तो तुम्हें बहुत राजघराने में, लेकिन इन्हीं की सलाह से तुम्हें ऐसे राजघराने में ब्याह नहीं हो पाया, और तुम्हारी जो स्थिति है यहाँ रसोई सेवा करके जी रहे हो, उसका कारण यही है जिनके लिए तुम रसोई बना रहे हो। तुम एक काम कर दो, इनके भोजन में जहर मिला दो, जो भी वैभव, जो भी नगर, जो भी पद चाहोगे वो सब दे देंगे। जब कुसंग हो जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। राजी हो गई। बहन भोजन बना रही, उनको कोई संशय नहीं रहता था, पर उनकी बेटी को साथ बैठाल के पवाते थे। आज बेटी को छुपा दिया, भोजन पहले भोग लगाया, फिर अंगद जी के साथ। अंगद जी ने कहा बेटी को बुलाओ। बोले फिर हम उसके बिना पा नहीं सकते हैं। वो जब पाती तो ऐसा लगता है प्रभु साथ पा रहे हैं, बच्चों में भगवान की भावना। वो रो पड़ी, आप बेटी से इतना प्यार करते हो, मैं धन के लोभ में आपके भोजन में जहर मिला दिया, राजा ने आज्ञा की थी। जहर, और लाड़िले ठाकुर को भोग लगा दिया। बड़े कड़े शब्दों में कहा, कठोर शब्द बोल, आग के सामने से हट जा। उनका नहीं भैया, तुम भोजन मत पाना, इसमें बहुत तीक्ष्ण जहर है, मर जाओगे। बोले जब ठाकुर को भोग लगा दिया, फिर हमारा जीवन ठाकुर जी के। ये वही जो संत अपमान करते थे, आज ऐसी निष्ठा के प्राणों की भी परवाह नहीं, पूरा भोजन प्रणाम करके चाट के, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गरुड़ जी से कह रहे, गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावो न कोई। जब संत कॉलोनी में रहते थे तो एक पहले वो आर्मी में मेजर थे, रिटायर हुए तो विरक्त संत हो गए। विरक्त संत तो तभी होंगे ना जब पहले से भगवत भाव रहा होगा। बड़े ही हष्ट पुष्ट उन्होंने गौ सेवा का व्रत लिया। अब शरीर है कि नहीं पता नहीं, ये 18 वर्ष लगभग पहले की बात होगी। तो वो आया करते थे, बहुत प्रसन्न होते जब संभाषण उनसे होता। वो वीर रस प्रधान थे, जैसे जो गौओं की हत्या करते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, वो वीरता पूर्वक उनसे गौएं छुड़ाते, गौशाला में कैसी भी हो उनकी सेवा करते थे। वो बता रहे थे
अब वो उनमें जो गौ अपहरण करने वाले लोग, उनकी हत्या करने वाले लोग थे, सैकड़ों बार वो लोग पिटे और हजारों लाखों गौएं उन्होंने छुड़वाई और अपनी स्वयं की गौशाला, उनको पैसे भी मिलते थे सरकारी भी और भी लोगों का सहयोग, और खूब हष्ट पुष्ट थे। उन जो लोग पिटते थे, गौ अपहरण करते थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। एक नए लड़के को, 20-25 वर्ष के लड़के को भेजा, वो मुंडन करा करके ऐसे साफ स्वच्छ सफेद कपड़े पहन करके आया और बोला, महाराज जी मैं गौ सेवा करना चाहता हूं। कितने रुपए महीने लो? कुछ नहीं, बस आपका सानिध्य और गौ सेवा। हमने सोच लिया जीवन का सार यही गौ सेवा करना। वही स्वयं बता रहे थे, बोले हमने सोचा अच्छा है, नया लड़का है, वैराग्य प्रधान भाव आ गया हो, चलो गौ सेवा। वो इतनी प्रीता दिखाने लगा कि कुछ ही दिनों में गौ सेवा से धीरे धीरे वो रसोई सेवा में आ गया। और वो रात्रि में दूध लेते थे गाय का शयन के समय, उसमें उसने जहर मिला दिया। और वो उन्हीं के था कि इसको मार करके हम आएंगे, भले 2-4-6 महीना लगे। इसलिए भगवान के भक्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे जैसा। अगर मान लो शरीर छूट भी जाए तो उसका काम तो हो गया ना, प्रभु के लिए जीवन समर्पित, परमधाम चले जाएंगे। शरीर तो छूटना है, आज नहीं तो कल। अब वो बहुत ही बुद्धि प्रधान थे। जे ही दूध पिया तो उनको समझ में आ गया। उनका उसको बुलाओ जो दूध पिलाता। बोले तो है ही नहीं, पूरे आश्रम ढूंढवाए, गायब। वो बोले तो कोई द्रोही था, मार दिया। बहुत जहर हमें, 5 लीटर गौमूत्र लाओ। वहां गौमूत्र संग्रह किया, 5 लीटर गौमूत्र पी गए। वो बता रहे थे जैसे 5 लीटर, उल्टी पे उल्टी उल्टी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवद आश्रय, भजन प्रभाव। श्री परमानंद जी को उनके शिष्य ने जहर दे दिया। जब जहर पी गए, घोल के खप्पर में जो पाते थे उसी में मिला दिया, उसको ऐसे किया ऐसे और बुलाया उसको। हाँ सरकार। बोले यही है ना? अरे वो पी गए। कहा बेटा एकांत में, इससे नहीं मरूंगा, जाना तो है, इससे नहीं मरूंगा। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आसन में बैठे, सत्संग भी होता, लोग दर्शन करने। जब 7 दिन हो गए तब बुलाया। बोले जहर का प्रभाव जानते हो, 2-3 घंटे में ही मार देता है। देखा 7 दिन हो गए, अब जा रहा हूं तुम्हारे जहर के प्रभाव से नहीं, हमारा समय है, मैं जा रहा हूं। वो दुर्गति हुई उनकी कि कई बार बताया है, तो देख चिल्ला चिल्ला के कि देखो गुरु अपराध, पूरा शरीर ऐसे जैसे पानी निकल जाए रज से, फिर वो रज फट जाए, दरारें पड़ जाए, ऐसे शरीर में पीप निकलता था, ऐसे दरारें चीख चीख के कहते थे गुरु अपराध के कारण देखो मेरी दुर्दशा हो गई। तड़प तड़प करके, कोई जहर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। गरल सुधासम अरिहित होई। अगर कोई दुश्मनी करता है आपसे, तो आप और उस दुश्मनी की क्रिया के बीच में कृपा का यंत्र लगा होता है, ध्यान रखना। अरि और आप, अब अरि माने दुश्मन, वो दुश्मनी का प्रभाव आप पर भेज रहा है प्रतिकूल, तो बीच में ही जो कृपा है वो फिल्टर करके इधर हित होई, उससे आपका हित हो जाएगा और शेष वापस हो जाएगा। वो उसका मंगल कर देगी और आपका परम मंगल हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए। सतमार्ग के पथिक के पथ में फेंके हुए सूल भी फूल हो जाते हैं, और असतगामी मार्ग, जो असतगामी है, जो अधर्म आचरण करने वाला है, फेंके हुए फूल भी आगे चलकर सूल का काम करते हैं, उसे नष्ट कर देंगे। विश्वास करो।